मुजफ्फरनगर पुलिस के कांवड़ियों को लेकर दिए गए दिशा निर्देश पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भड़क गए हैं। अखिलेश ने पुलिस से पूछा कि जिनके नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते है, उसके नाम से क्या पता चलेगा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को देखते हुए पुलिस ने सड़क पर किनारे फलों या खाने पीने की दुकान लगाने वालों को अपना नाम टांगने का आदेश दिया था। उनके नामों की किस तरह का ये निर्देश दिया गया? देखिए, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपने स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं। सर, मुहर्रम जिला पुलिस के इस आदेश पर सपा मुखिया अखिलेश यादव भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप नाम से ही पहचानना है तो जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते है तो उसके नाम से क्या पता चलेगा। जुलाई में शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए मुजफ्फर पुलिस की ओर से एक फरमान जारी किया गया था, जिसके चलते इस बार कांवड़ यात्रा में खान पान की दुकान, होटल, ढाबे, ठेले आदि जहां से भी शिव भक्त कांवड़िए खाद्य सामग्री खरीद सकते हों, उन सभी को निर्देशित किया गया था कि वह अपनी अपनी दुकानों पर प्रोप्राइटर या फिर काम करने वाले के नाम को जरूर लिखें। पुलिस के इस निर्देश का पालन करते हुए दुकानदार अपने अपने ठेले या दुकानों पर नाम लटका रहे हैं। मुजफ्फरनगर पुलिस के इस आदेश पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भड़क गए हैं। अखिलेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पुलिस से पूछा कि जिनके नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते है, उसके नाम से क्या पता चलेगा। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले में कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं जो सौहार्द के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं। ओवैसी ने भी इस आदेश पर दी प्रतिक्रिया। वहीं एसएसपी के इस निर्देश को लेकर एआईएमआईएम चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने एक्स हैंडल पर लिखा कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आदेश के अनुसार अब हर खाने वाली दुकान या ठेले के मालिक को अपना नाम बोर्ड पर लगाना होगा ताकि कोई कांवड़िया गलती से मुसलमान की दुकान से कुछ न खरीद ले। इसे दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड कहा जाता था और हिटलर की जर्मनी में इसका नाम जूडन बाइकॉट था। कांवड़ यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है मुजफ्फरनगर। आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा मेले के दौरान शिव भक्त कांवड़िए हरिद्वार हर की पौड़ी से गंगा जल उठाकर मुजफ्फरनगर से होते हुए अपने अपने गंतव्य की ओर जाते हैं। मुजफ्फरनगर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसी जिले से होते हुए कांवड़िया हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और यूपी के अलग अलग जिलों में जाते हैं। वहीं राजेंद्र पाल गौतम ने अपना एक वीडियो शेयर करते हुए पूछा है कि इस कांवड़ यात्रा में किसको फायदा होता है, किसको नुकसान होता है। कांवड़ यात्रा में जाने वाले लोग अधिकांशतः ओबीसी, एससी, एसटी यानी बहुजन समाज के लोग ही ज़्यादा उसमें भाग लेते हैं और गंगा जल चढ़ाने की होड़ में सबसे आगे बने रहते हैं। आखिर वो अपनी बुद्धि और विवेक से यह क्यों नहीं सोचते कि उनको आर्थिक रूप से कमजोर किया जा रहा है। आस्था एक अलग चीज़ है, लेकिन वो अब इस पर मुजफ्फरनगर प्रशासन के आदेश को कैसे देखते हैं, अब वो तो अपने नज़रिए से बता रहे हैं कि इसमें जाने वाले ओबीसी, एससी, एसटी के लोग अपने आर्थिक नुकसान को स्वतः ही नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि
ज्यादातर लोग जो सामान बेचते हैं उनका नुकसान नहीं होने वाला है। जो मंदिर में बैठ कर के गंगा जल को भक्तों के लाए गए गंगा जल को चरणों में अर्पित करते हैं या उनका जलाभिषेक करते हैं, उनको नहीं नुकसान होने वाला। जो गंगा जल खरीदता है, जो रास्ते में पड़ने वाले सभी दुकानों आदि से सामान सामग्री खरीदते हैं, वो आप पता करेंगे कि ज़्यादातर लोग ओबीसी SC ST के ही लोग रहते हैं। वो पता नहीं कब इस अंधविश्वास से ऊपर उठेंगे और उनके परिवार वालों को चाहिए कि वो अपने बच्चों को समझाएं, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि पर ध्यान दें। इससे समाज का हित होगा और देश तरक्की की ओर लेके जाएगा। आप पाखंडवाद, अंधविश्वास की ओर न लेके जाएं। अपने बच्चे को शिक्षा की ओर अग्रसरित करें, उन्हें प्रेरित करें कि वो शिक्षा को पहले महत्व दें। धर्म आस्था का विषय है, आप इस पर कोई प्रतिक्रिया और अपना ऐसा कोई भी कदम न उठाए जिससे आपको आर्थिक रूप से दिक्कत महसूस हो। आइए सुनते हैं उन्होंने अपने इस वीडियो में क्या कहा और क्या किसके लिए मैसेज दिया है। आइए सुनते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जोहार साथियों, अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर एक पुलिस के अधिकारी ने एक आदेश पारित किया कि कावड़ के दौरान जितने भी रेडी लगाने वाले या दुकानदार हैं वो अपना नाम लिखकर उस पे लगाएंगे। आखिर ये किस लिए? क्या वो सामान बेचने वाले की जाति या धर्म जानना चाहते हैं? इसकी ज़रूरत क्या है? आज तक कभी इसकी ज़रूरत नहीं थी, तो यूपी में आखिर ये सरकार कर क्या रही है? कहीं लोगों के घर गिराए जा रहे हैं बुलडोजर चलाकर, तो कहीं दूसरी तरफ दलितों के ऊपर पेशाब करने की घटना हो रही है। जहां कार्रवाई करनी चाहिए वहां सरकार निष्क्रिय नजर आती है। ना दलितों को सुरक्षा दे पा रही है, गरीबों के घर तोड़ रही है, और ऊपर से अधिकारी ऊल जरूल आदेश पारित करके कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे नफरत फैला रहे हैं। और दूसरी तरफ बंगाल के अंदर विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी वो कह रहे हैं कि अब सबका साथ सबका विकास नहीं चलेगा, जो हमारे साथ हम उसके साथ। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि अब अल्पसंख्यक मोर्चे की जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। तो क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की सोच है ये, या शुभेंद्र अधिकारी की सोच है? इसका जवाब तो देश के लोगों को सोचना है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आखिर ये कावड़ लेने लोग जाते क्यों हैं? कावड़ से फायदा किसको है? कावड़ से नुकसान किसको है? निश्चित तौर पर अगर आप देखेंगे तो जो कावड़ का सामान बेच रहा है उसको कावड़ से फायदा है। लेकिन जो गरीब, चूंकि मैक्सिमम ये सर्वे में पता लगा है कि मैक्सिमम जो लोग कावड़ लेने जाते हैं उसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग 98% होते हैं। उसमें व्यापारी का देश के सारे संसाधनों पर कब्जा है और पिछड़े वर्ग के लोग ही क्यों जाते हैं? और कावड़ 20 दिन की उसकी तनख्वाह मारी जाती है। यहाँ तक कि कई बार वापसी आने के बाद फैक्ट्री मालिक उसको कहता है तुम्हें दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है, उसकी नौकरी भी चली जाती है। फिर जो लोग वहाँ नहीं जाते वो अमीर क्यों बन रहे हैं? और जो लोग कावड़ लेने जाते हैं वो अमीर क्यों नहीं बन रहे हैं? वो गरीब क्यों हैं? वो असहाय क्यों हैं? उनके परिवार में खुशहाली क्यों नहीं आ रही? तरक्की क्यों नहीं हो रही? विकास क्यों नहीं हो रहा? तो जो वो सामान बेच रहे हैं उनके घर में पैसा जा रहा है, उनका विकास हो रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, आखिर देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी वर्ग के लोग कावड़ लेने क्यों जाते हैं? आप अपने बच्चों को वहाँ क्यों भेजते हैं, क्यों जाने देते हैं? अपना रोजगार का भी नुकसान करते हैं और अपने पैसे का भी नुकसान करते हैं, अपने शरीर का भी नुकसान करते हैं। तो जिस चीज़ से आपको फ़ायदा नहीं है, ना शारीरिक फ़ायदा है, ना मानसिक फ़ायदा है, ना आर्थिक फ़ायदा है, किसी भी प्रकार का फ़ायदा नहीं है, केवल नुकसान है, वहाँ जाना छोड़िए
और अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अपने रोज़गार को बढ़ाने पर ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। तब तक के लिए नमस्कार।